दिल्ली के स्ट्रे डॉग वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ चुका है और सब बहुत खुश हैं। बधाई हो सबको, बहुत कंग्रेचुलेशंस। ये आपके एफर्ट्स की वजह से हुआ है। पर मैं चाहूँगी, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और मैं वापस ये बोल रही हूँ कि जैसे आप लोगों के अंदर कुत्तों के लिए प्यार है, वैसे ही बाकी जीवों के लिए भी आप ज़रूर सोचें, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं तो उसका परिणाम कितना अच्छा होता है और सबके हक में होता है। तो ऐसे ही जैसे कुत्तों की परेशानी आपने समझी, वैसे ही बाकी के दुनिया में जो जानवर हैं वो बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं हमारे दूध, हमारे मांस के लिए। तो कृपया उन मुद्दों पे भी अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें और उन जानवरों के लिए भी आवाज़ उठाएं और दूध पीना बंद करें, मांस खाना बंद करें, अंडे खाना बंद करें और सभी जीवों के प्रति प्रेम और संवेदना की भावना रखें। थैंक यू। हमने डेयरी पे पहले भी बहुत सारी बातें की हैं, हमने मांस की इंडस्ट्री पे बहुत सारी बातें की हैं, बट वापस मैं ये चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुरानी वीडियोस किस किस ने देखी हैं, किस किस ने नहीं देखी हैं। सो फॉर दोज पीपल जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा ये सब, जिनको बिल्कुल भी इंसाइट नहीं है इन टॉपिक्स पे, तो मैं बता दूं आपको कि जो दूध का बिज़नेस है, जो डेयरी का बिज़नेस है, उसमें बहुत ज़्यादा पशुओं को प्रताड़ना होती है। ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट कराना गाय भैंसों को और मेल बछड़ों को या भैंसों को कत्ल खाने भेज देना, क्योंकि वो डेयरी के किसी काम के नहीं है, वो दूध नहीं दे सकते। छोटे बच्चों को मार दिया जाता है और सारा का सारा जो बीफ है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। बीफ के एक्सपोर्ट में हम दूसरे नंबर पे हैं दुनिया में। और जो गायें या भैंसें दूध देने लायक नहीं बचती हैं, उनका चमड़ा, उनका दांत, उनका खून निकाल के उनका मांस तक बेच दिया जाता है और उनके एक एक अंग प्रत्यंग का यूज़ होता है अलग अलग चीज़ों में। तो कृपया यही नहीं, जो पशुपालन का जो व्यापार है उसमें बहुत सारा नुकसान हमारे पर्यावरण को भी होता है, हमारी पृथ्वी को होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा पानी लगता है पशुओं के सफाई के लिए या उनके खाने पीने के लिए। और बहुत हद तक डिफ़ॉरेस्टेशन का भी कारण है पशुपालन। जंगल काटे जाते हैं ताकि पशुओं के लिए चारागाह और उनका शेल्टर बनाया जा सके, और उनको बहुत गंदी सिचुएशन में रखते हैं। आपके आसपास अगर कोई डेयरी है तो आप वहाँ जाके देखें कि पशुओं को कितनी गंदगी में रहना पड़ता है और उनके साथ बहुत आप ये सब चीज़ें छुपी हुई नहीं है, इंटरनेट पे हर जगह हैं, रील्स पे रील्स इंस्टाग्राम पे उपलब्ध हैं, हर दूसरी रील वेगनिज़म के बारे में। आप प्लीज़ ये सब देखा करें सो दैट आप बेकार के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़ें, और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल ये सब चीज़ों का प्रचार ना करें, बिकॉज़ हमारे धर्म में भी बहुत सारी क्रूरता है जो हमें नहीं पता है और जिसको लेके हम ऑफेंड हो जाते हैं। बहुत सारे रील्स में एक और रील वायरल हो रही है अंडे खाने के लिए, कि अंडे वेजिटेरियन होते हैं और वो अनफर्टिलाइज्ड एग हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एग्स मुर्गियों के थ्रू ही निकले हैं और मुर्गियों को बहुत सारा पेन झेलना पड़ता है आपको वो अंडे आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनको फोर्सफुली वो अंडे उनके बॉडी से निकाले जाते हैं। अंडे जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं मुर्गियों के, और हर दिन कोई भी महिला जीव पीरियड्स में नहीं रहती है, लेकिन जो मुर्गियां हैं वो 365 दिन पीरियड्स में होती हैं, जिसके आपके सिर्फ अंडे के कंजम्पशन के लिए वो इतना सारा दर्द झेलती हैं और वो वैसे ही मर भी जाती हैं। वो आपको जीते जी अंडे देती हैं और मरने के बाद आपको चिकन का मांस दे के चली जाती हैं। तो ये बहुत ही क्रूरता भरा व्यापार है। आप प्लीज़ अपने प्रोटीन से थोड़ा सा हट के देखिए कि आप कितना ज़्यादा दर्द दे रहे हैं ऐसे जीव जंतुओं को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। दूसरा, जो दूध का कनेक्शन है वो हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, और कृष्ण भी दूध मक्खन खाते थे, तो वो तब खाते थे जब जानवरों को इतनी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती थी, जब स्लॉटर हाउसेस नहीं होते थे, या जब दूध का व्यापार सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था। दूध बहुत एक ऐसी पवित्र चीज़ थी जो हमारा पोषण करती थी। और अब क्या हो गया कि ये कमर्शियलाइज्ड हो गया है पूरा का पूरा जो चीज़ है, और हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है शताब्दियों से कि हमने उस चीज़ को, उसमें जो कंपैशन था उसको भुला दिया है और सिर्फ व्यापार बन के रह गया है। एंड दैट्स द रीज़न कि दूध, मांस, शहद, वुल, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्रूरता होती है इन सारे बिजनेसेस में। आप प्लीज़ इनके बारे में सेल्फ अवेयर हों, पढ़ें और दूसरों को भी जागरूक करें।
मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपकी जो करुणा है, आपकी जो संवेदना है, वो एक जीव तक या कुछ जीवों तक सीमित ना रहे और वो सारे जीव जंतुओं के प्रति हो। हमारे दुनिया में हमारे अराउंड जितनी भी क्रूरताएं हो रही हैं उसके प्रति हम जागरूक हों और एक सशक्त कदम उठाएं उनके उत्थान की ओर। और जो भी चीज़ें हमारे अराउंड गलत हो रही हैं उसके प्रति हम उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएं। और ये तभी हो सकता है जब हमें जानकारी होगी इसके बारे में। और इसलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि आप सेल्फ़ एजुकेट करो खुद को इन टॉपिक्स पे। और जैसे एक जीव का दर्द आप समझ सकते हैं वैसे बाकियों का भी समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ पे खुद को एजुकेट करना शुरू करेंगे और सारे जीवों के प्रति संवेदना दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।